आदमी बोला ऐसा जने ये गांव में कम्बल वितरण कर रहा है, आप लोग आ गए हैं मेरे पास में। नहीं, हमको जानकारी मिला कि आप कम्बल वितरण कई दिन से कर रहे हैं जी। अपने पंचायत हरिनगर के विभिन्न गांव में जाके वहाँ कम्बल बांट रहे हैं। जैसे जानकारी मिला हम पहुंच गए। क्या मकसद है ये जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर गोविंद झा का मकसद क्या है, कम्बल क्यों बांट रहे हैं। कुछ नहीं है, मेरा जो गरीब समाज है वो खुश रहे, यही मकसद है। और कहने का मतलब जो ये वितरण कर रहे हैं किसी तरह ये गरीब खुश रहे। लोग कहते हैं कि आप कम्बल बांटते हैं, लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, उसका फोटो खींचते हैं। नहीं तो हमको ये चीज का हमको जानकारी ही नहीं है। आप लोग को कौन ऐसा रिपोर्ट करने वाला है जो आप लोग आ जाते हैं परेशान करने के लिए। परेशान नहीं, बताया जा रहा है कि आप फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा समाज, हम गरीब के घर में जाके दे आते हैं। हम न्यूज फ्यूज कोई किसी को नहीं बुलाते, मगर आप लोग को कैसे मालूम चल जाता है वही हमको मालूम नहीं चल रहा है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और मानव सेवा से बड़ा कोई पूजा नहीं। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हरिनगर पंचायत में है। हमारे बीच गोविंद झा है और गोविंद झा गांव के विभिन्न महिलाओं को और जो लोग गरीब असहाय है, गांव के जो गरीब है, जो असहाय है, जो मजबूर है, उनके बीच कम्बल का वितरण कर रहे हैं। कई दिनों से कम्बल का वितरण कर रहे हैं। आपने मोबाइल रिपोर्टर के माध्यम से लगातार वो खबर देखा जिसमें गोविंद झा कम्बल बांटते नजर आए और उसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद रहे क्या कुछ कहे वो आपने खबर में देखा। आज हम एक बार फिर इसी जानकारी जैसे ही मिला हम यहाँ पहुंचे। ये वही इंसान है जिनके बारे में बताया जाता है कि वो कम्बल ही नहीं बल्कि हर अवसर पर कुछ न कुछ वितरण करते रहते हैं। वैसे ठंड का मौसम है तो ठंड में गरीबों को बचने के लिए जो लोग हैं, जो गरीब असहाय मजबूर है, उनके बीच कम्बल का वितरण कर रहे हैं। यहाँ देखिए कई महिलाएं हैं जो लाइन में खड़ी है और शायद कम्बल वितरण करके ये क्या कुछ करना चाहते हैं। क्या कोई राजनीति चेहरा बनाना चाहते हैं या फिर कम्बल बांटकर क्या लोगों के बीच ये बताना चाहते हैं कि मैं लोगों गरीबों का मसीहा हूँ। वैसे कम्बल बाबा के नाम से जाने जाते हैं कुशेश्वर स्थान में। तो हम पहुंच गए यहाँ पर। आप ही का नाम गोविंद झा है। हाँ। बड़ा मुस्कुरा रहे थे। जी। देखिए जैसे हमारे मोबाइल रिपोर्टर के माध्यम से मैंने कई खबर आपका देखा। संजय जी लगातार आपके खबर को कवरेज कर रहे थे, हमको पता चला तो आज हम भी पहुंच गए हरिनगर में। सबसे पहले तो ये आप बताइए, आपको कौन बोला जी ये कम्बल वितरण कर रहे हैं। हमको जानकारी मिल गया कहीं से कि कम्बल आप बांट रहे हैं। तो आपको तो हम नहीं हमारा तो ये समाज को हम कम्बल दे रहे हैं। हो सकता है आपको कौन आदमी बोला ऐसा जने ये गांव में कम्बल वितरण कर रहा है, आप लोग आ गए हैं मेरे पास में। नहीं, हमको जानकारी मिला कि आप कम्बल वितरण कई दिन से कर रहे हैं अपने पंचायत हरिनगर के विभिन्न गांव में जाके वहाँ कम्बल बांट रहे हैं। जैसे जानकारी मिला हम पहुंच गए। क्या मकसद है ये जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर गोविंद झा का मकसद क्या है, कम्बल क्यों बांट रहे हैं। कुछ नहीं है, मेरा जो गरीब समाज है वो खुश रहे, यही मकसद है। और कहने का मतलब जो ये वितरण कर रहे हैं किसी तरह ये गरीब खुश रहे। लोग कहते हैं कि आप कम्बल बांटते हैं, लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, उसका फोटो खींचते हैं। नहीं तो हमको ये चीज का हमको जानकारी ही नहीं है। आप लोग को कौन ऐसा रिपोर्ट करने वाला है जो आप लोग आ जाते हैं परेशान करने के लिए। परेशान नहीं, बताया जा रहा है कि आप फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा समाज, हम गरीब के घर में जाके दे आते हैं। हम न्यूज फ्यूज कोई किसी को नहीं बुलाते, मगर आप लोग को कैसे मालूम चल जाता है वही हमको मालूम नहीं चल रहा। जब कुछ अच्छा करेंगे तो लोगों को पता चल ही जाता है। जी। लेकिन आप जो कर रहे हैं इसके पीछे क्या मकसद है वो कुछ मकसद नहीं है। ये गरीब खुश रहे, हम खुश रहे। हम गरीब घर से ही हैं, गरीब जैसे खुश रहे वही काम हम चाहते हैं। जितना तक हो सके ये समाज मेरा है, गरीब जितना समाज है उनके पास में हम एनी टाइम उपस्थित रहते हैं। और कहने का मतलब आप लोग जब आते हैं तो हमारा कहने का मतलब हम तो आप लोग को नहीं बुलाते हैं। आप लोग को कैसे मालूम चल जाता है जब आप नाराज मत होइए, आप गुस्सा मत होइए। देखिए मतलब ये है कि आप कम्बल बांट रहे हैं, लोगों का फोटो खींच रहे थे। तो जानकारी मिला कि गोविंद झा फोटो खींचते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। कोई फोटो वोटो हम नहीं खींचते हैं। अपना मोबाइल से मैं कोई न्यूज नहीं है, कोई फोटो वोटो नहीं खींचते हैं। आप ही लोग कैसे आ जाते हैं, आप लोग को कैसे मालूम चल जाता है वही मुझे भी मालूम नहीं है। ये तो मेरा गरीब समाज है। हम गरीब समाज के पास में आके कुछ भी दे रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। मेरा गरीब समाज जो है किस तरह खुश रहे वो हम सोचते हैं, वही विचार मेरे पास में है। और कहने का मतलब ये है जो आप लोग को कैसे मालूम चलता है जो मेरे पास आ जाते हैं। अभी मेरा काम थोड़ा छठ पूजा में आप साड़ी का वितरण किए थे, उसके बाद बच्चों को स्कूलों में जाके किताब का वितरण करे थे, नोटबुक बांटे, कलम बांटे और आप कम्बल बांट रहे हैं। तो क्या मकसद क्या है। कुछ मकसद नहीं है, मेरा जैसे मन होता है वैसे ही हम काम करते हैं। मतलब इसके पीछे कोई राज नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मेरा मन में आता है वही हम करते हैं। वो भी आके इस समाज में गरीब में वो भी करे। हमसे भी बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, बहुत रुपया है उनके पास में,
वैसा समाज जैसे हम कर रहे हैं वैसे वो भी आके कुछ दान पुण्य कर ले, कोई गरीब को मदद कर दे, कोई गरीब को एक वस्त्र दे दे शरीर पे। ये वस्त्र बहुत महंगा चीज सामान है, समझ गए ना। एक माँ, मेरा गरीब जितना समाज है, एक माँ के पास में हम एक कम्बल दे दिए तो एक, अभी ठंडा तो इतना ज्यादा बढ़ गया है बिहार में, जो हम बंगाल से आए हैं, कल आए हैं, आज हम ये समाज इतना ही हम चाहते हैं जिस ठंडा बच के रहे, बहुत ठंडा है। और राजनीतिक विभाग में तो कोई मैटर है ही नहीं, मगर आप लोग को कैसे मालूम चल जाता है वो मुझे भी मालूम नहीं है। हमारा जो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जिनको भी ये काम करना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि गोविंद जी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है? गोविंद जी स्वार्थ तो उनको बोलिए जी, गोविंद जी अपना स्वार्थ के लिए करते हैं तो हमारा गांव में बहुत बड़का आदमी है, वो अपना भी स्वार्थ करे, वो अपना स्वार्थ पूरा भी करे। हम कि नहीं, आप मान के चलिए हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो तो हम सोच रहे हैं, हमको तो राजनीति से कोई मतलब है ही नहीं। उसके बाद हमसे भी बड़ा आदमी है मेरा गांव में, वो भी आके कुछ। आप करते क्या है, कहाँ से सब पैसा आता है? लोग ये पूछते हैं कि कहीं कोई ट्रस्ट तो नहीं चला रहा है, कहीं से बाहर से क्या करते हैं? बंगाल में जॉब करते हैं, समझ गए? ये अपना कमाई से लाए हैं और हम जब तक जिएंगे तब तक गरीब के सामने हैं, गरीब के साथ सबका विकास, हम गरीब के साथ में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोविंद जी बाहर से कहीं से पैसा ला कर। अनाप शनाप आदमी जो जिसको बोलना है वो 100, ये मुंह है, जिसको जो मन में आता है वही बोलता है, तो हम उनके पीछे जाए, हम उनका। चलिए आप काम कीजिए। देखिए गोविंद झा है, इनसे ये जानकारी लेना बेहद जरूरी था कि आखिर कहाँ से आपके पास इतना पैसा आया और क्या करते थे आप, बाहर में क्या करते हैं। इनका कहना है हम बंगाल में रहते हैं, जब बंगाल में आप रहते हैं तो कितना कमा लेते हैं कि आप गरीबों के बीच कंबल जाके बांट रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि इनके पास पैसा आता कहाँ से, कोई ट्रस्ट तो नहीं इनको पैसा दे रहा है या कहीं बाहर से फंडिंग तो नहीं आ रहा है। इस तरह के कई सवाल आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा कि गोविंद झा के पास पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है। तो इनका स्पष्ट कहना है कि हमने अपने मजदूरी से, अपने मेहनत से जो पैसा कमाए उसी में से गरीबों के बीच जाते हैं, ठंड के मौसम में कंबल का वितरण करते हैं और प्रत्येक अवसर पर जाकर कुछ ना कुछ बांटने का काम करते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं हरिनगर गांव में बहुत सारे यहाँ पर महिला हैं जिनके को कंबल दिया जा रहा है, कंबल का वितरण किया जा रहा है। इनके पीछे इनका क्या मकसद है ये स्पष्ट हो गया कि कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस ये है कि गरीबों में कंबल बांटा जाए, लोगों की मदद की जाए। ये मजबूर जो गरीब असहाय लोग हैं उनके बीच जाकर कम्बल बांट रहे हैं और खुद से ओढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए सभी लोगों को कम्बल बांट रहे हैं, मिले कितना सुकून मिल रहा है कम्बल लोगों को ओढ़ाने। हमको बहुत सुकून मिल रहा है, हम गरीब में अपना जो समाज है उसमें हम दे रहे हैं, हमको बहुत सुकून मिल रहा है। हाँ, ये ऊपर में भी नहीं मिलेगा, जो कर्म हम कर रहे हैं ऊपर में भी नहीं मिलेगा हमको। आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि गोविंद जी अगर ये नेक काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आपको भी भगवान ने पैसा दिया है, आपके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है, तो उन लोगों के बीच जाइए, उन लोगों के पास जाइए, उन लोगों के बीच में जाइए और इस तरह से गरीब असहाय लोग हैं उनके पास जाइए। और ठंड का मौसम इस वक्त पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में है, तो जहां भी ज्यादा लोग गरीब हैं, जो असहाय है, उनके बीच जाइए और आप भी कम्बल का वितरण कर सकते हैं। ये गोविंद झा अकेले व्यक्ति नहीं है जो ये काम को कर रहे हैं, ऐसे लाखों लोग हैं इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में, इस बिहार के अंदर में जो इस तरह के काम को करते हैं, लोगों के बीच कम्बल वितरण करते हैं। लेकिन जो लोग कटाक्ष करते हैं, जो लोग सवाल खड़े करते हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि आप भी अपने गांव में, आप भी आपके गांव के आसपास में जो गरीब लोग हैं, जो मजबूर है, जो इस तरह के लोग हैं, उनके पास जाइए। जहां सबसे दलित लोग हैं, जो पिछड़े इलाके के लोग रहते हैं, उनके बीच में आप भी जाकर के इसी तरह कम्बल खरीदिए और गरीब लोगों में जाकर के कम्बल का वितरण कर सकते हैं। आप भी कम्बल ओढ़ाने का काम कर सकते हैं। ठंड से बचेगा तो लोगों की दुआएं आपको लगेगी। कम से कम लोगों के बीच में जाइए, जैसे गोविंद कर रहे हैं अपने हरिनगर गांव के विभिन्न, हरिनगर पंचायत के विभिन्न गांव में, उसी तरह ये काम सभी लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सभी लोगों को करने की जरूरत है।